राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्या राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की कभी प्राइम मिनिस्टर भविष्य में बन सकते हैं? क्या 2029 में या उसके बाद 2034 में या उसके बाद 2039 में क्या कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में ला सकते हैं? क्या राज्यों में फिर से कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं? आज इसी प्रश्नों को लेकर मेरे मन में एक तथ्य आया कि क्यों न इस विषय पर एक समीक्षा किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। कांग्रेस भले पिछला चुनाव जीत गई, लेकिन 1 या 2 सीट जीती रही है, रायबरेली और अमेठी को छोड़कर, बाकी सब हारी। बिहार में आप देख लिए क्या रिजल्ट आया। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, एकमात्र सीट है। पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर आप नजर डालेंगे तो राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर, दिल्ली से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, हिमाचल प्रदेश से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक लगभग 350 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दिखती नहीं है। उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी के आप जो बयान है, आप उस पर जरूर अपनी राय रखिएगा। क्या ये बयान देश की जनता को पसंद आ रहे हैं? क्योंकि अब वोट देने की राजनीति बदल चुकी है। अब देश की जनता लगातार बयानों को सुनती है, समझती है और उस पर अपना मत और वोट देती है। क्या जितने मोदी वो चोर क्यों हैं? मतलब उन्होंने जितने मोदी हैं पूरे भारत में, मोदी सरनेम के, वो चोर क्यों हैं? क्या इस बात को जनता सही मानती है? हिंदू हिंसक होता है। जो हिंदू मंदिर जाते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं। क्या ये बयान जनता के लिए सही है? क्या जनता इसको सही मानती है? भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और यूरोप को और अन्य देशों को भारत में दखल देना चाहिए। क्या देश की जनता इस तरह के बयानों को स्वीकार करती है? अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या देश की सेना, देश के जवान और देश के सैनिक या देश की जनता क्या इन बयानों को समर्थन कर सकती है? हिंदू सबसे बड़ा खतरनाक है और भारत देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं। दुनिया में, मेरे पास डेट है, मेरे पास कब बोले पूरा डिटेल है, उस पर नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान महिलाओं के लिए रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह है। उसके बाद संसद में भगवान भोलेनाथ के तस्वीर को लहराना। बताइए, हिंदू समाज 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करता है। हिंदू समाज, सनातन धर्म भगवान के शक्ति स्वरूप, शक्ति ऊर्जा स्वरूप लिंग की पूजा करता है, जो एक भगवान भोलेनाथ का रूप है, स्वरूप है, उनका ताकत है, उनकी एनर्जी है। राहुल गांधी जी संसद में भोलेनाथ जी की तस्वीर को लहराते हैं। क्या भगवान लहराने की चीज है? क्या इसको सनातन हिंदू स्वीकार कर सकता है? अब जरूर बताइएगा। फिर गलवान घाटी को लेकर पूरी दुनिया ये बोल रही है कि चीन के कम से कम 42 से 48 सैनिक मारे गए। बार बार सेना को अपमानित करना, क्या इसको जनता स्वीकार कर पाएगी? सेना में आरक्षण की बात करना, क्या इस तरह की बातों से सेना कमजोर नहीं होगी? क्या इसको जनता स्वीकार कर पाती है? मैं आरक्षण की सीमा को पूरा खत्म कर दूंगा, ओबीसी की सीमा को मैं बढ़ा दूंगा, मैं SC ST OBC मुसलमान, कांग्रेस अगर विश्वास करे तो सिर्फ मुसलमानों पर, मुसलमान मतलब कांग्रेस, क्या इसको जनता स्वीकार कर सकती है? क्या देश का लोकतंत्र, देश की संसद, देश का सुप्रीम कोर्ट क्या अडानी चला रहा है? क्या अंबानी जी चला रहे हैं? क्या इसको देश की जनता स्वीकार कर सकती है? क्या ये कहना कि नॉर्थ इंडिया के लोग मूर्ख होते हैं, साउथ इंडिया के लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्या इसको उत्तर भारत के लोग स्वीकार कर सकते हैं? क्या संसद में टी-शर्ट और पैजामा पहनकर लोकतंत्र के मंदिर में जाया जा सकता है? क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? बहुत सारी बातें हैं। मैं भी सिर्फ बयानों की चर्चा कर रहा हूँ, राजनीतिक फैसलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आप ये बताइए, तमिलनाडु में DMK के सहारे, केरल में केरल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहारे, महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार जी के सहारे, हाँ कर्नाटक में अपने दम पर खड़ी है कांग्रेस।
हिमाचल प्रदेश में अपने दम पर खड़ी है कांग्रेस, मैं मानता हूं, लेकिन क्या इतने भर से 100-150 सीटों पर आप लड़कर क्या आप भविष्य में 10-15-20 सालों में राहुल गांधी जी इन बयानों के आधार पर, इन टीका टिप्पणियों के आधार पर और लगातार ये कहना कि मैं भारत की शक्ति से लड़ रहा हूं, भारत की जो शक्ति स्वरूपा देवी है उनसे लड़ रहा हूं, लगातार भारत के खिलाफ जॉर्ज पूनिया जैसे लोग जो भारत को अपवित्र मानते हैं, बार बार राहुल गांधी जी का विदेश जाना, बार बार विदेश से अपमानजनक टिप्पणी करना, क्या इन सब बातों से राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं? क्या कांग्रेस को सत्ता पे ला सकते हैं? क्या धीरे धीरे ममता बनर्जी अलग हो गई, आम आदमी पार्टी अलग हो गई, अब सुनने में आ रहा है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वो कांग्रेस से अलग होना चाहती है, बिहार में आरजेडी अलग होने की स्थिति में है, फिर कांग्रेस के लिए क्या बचता है इस देश में लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरे को लगता है कि राहुल गांधी की इन सब बयानों से, इन सब टीका टिप्पणियों से बचना चाहिए। देश में बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, सार्थक ढंग से देश की समस्याओं को रखना चाहिए जनता के सामने, मुद्दे आधारित राजनीति करनी चाहिए। देवी धर्म, टीका टिप्पणी, सनातन, देश, सेना, मंदिर, इन सब बातों को लेकर टिप्पणी से क्या बचा नहीं जा सकता? अब मेरे को लगता है कि देश छोटी छोटी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी लगातार अस्वीकार किए जा रहे हैं और उनके बयानों की कड़ी निंदा हो रही है। राज्यों में, जिलों में कांग्रेस कितना अच्छा कर ले, लेकिन देश ये मानने लग गया है या समझने लग गया है सही है गलत? आप बताइएगा कि राहुल गांधी जी सनातन और हिंदू धर्म के दुश्मन है, राहुल गांधी जी देश की सेना के दुश्मन है, राहुल गांधी जी देश की संस्कृति और सभ्यता पर विश्वास नहीं करते, राहुल गांधी जी देश को जातियों में लड़वाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी देश को खंड खंड करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी देश में जाति संघर्ष करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि देश जैसे आगे बढ़ रहा है वैसा आगे बढ़े और उनके पर जॉर्ज सोरोस से लेकर हिंडनबर्ग के लोगों से लेकर देश को जो रोकना चाहते हैं आगे बढ़ने से, उनसे ऐसे देश के दुश्मनों से मिलने की आरोप जो लगता है उसको देश की जनता बहुत हद तक गंभीरता से लेती है। मेरे को लगता है कि आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है राहुल गांधी जी को, और वर्तमान में उनके जितने उनके आजू बाजू हैं सबको हटाकर पुनः जो एक प्रकार से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की जो सोच थी, जो पीवी नरसिम्हा राव जी की जो सोच थी, आज जो कांग्रेस के बड़े नेता उनकी जो विचारधारा है उसको समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कम्युनिस्टों के, देश के दुश्मनों के, अर्बन नक्सल के चंगुल से बाहर आना चाहिए और विदेश का दौरा कम कर हिंदुस्तान में ही फोकस करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। यह समीक्षा आपको कैसा लगा? मेरे को लगता है कि निकट 15, 20, 25 सालों में अगर राहुल गांधी जी ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहे तो मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस 100 सीट भी पार कर पाएगी और कमजोर होती जाएगी। अभी बंगाल का चुनाव है, देख लेना, महत्वपूर्ण चुनाव है। तमिलनाडु में जरूर वो डीएमके के साथ मजबूत है, बंगाल में पुनः कहीं जीरो ना आ जाए, 1-2 सीट की बात मैं नहीं करता। आप देख लेना, बिहार के बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, बंगाल के बाद जो पूरी तरह से आपको दिखेंगे सामने। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को नहीं खड़ा कर सकते इन मुद्दों के आधार पर, इन विषय, इन टिकट टिप्पणियों के आधार पर। अगर बदल लिए तो बात अलग है। आप भी क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी का रास्ता गलत है, तौर तरीका गलत है? आप भी टिप्पणी कीजिएगा। ये समीक्षा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ।